भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रभाषा में होने वाली सभाओं का अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? यूएसएसआर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। 11वीं सूची का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस सूची में प्रावधान किया गया है? अनुसूची 12 में। 11वीं है ग्रामीण, ग से है 11वीं यानी ग्रामीण, और शहरी 12वीं। राज्य 16 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 21 क में। संविधान उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 32 में। पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कुल 11 हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? 74वें। भारतीय संविधान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 148। सदन के बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1 से 10, 1/10। संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं महापौर या मेयर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 17। जिला पंचायत का सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया 1947 में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां। 2 अक्टूबर 1949 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? नागौर में, जो कि राजस्थान में है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता के द्वारा। है तो यानी 3 शब्दों में पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता, ये ट्रिक है। पंचायत राज के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष हैं तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? मेला या बाजार। राज्य में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 100। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है? अनुच्छेद 226। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। सॉरी, ये अपडेट हो गया है। वर्तमान में भारत में कुल अब 25 उच्च न्यायालय हैं। ये पहले का था बुक, इसलिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधानसभा का अगर परिषद बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मत डालने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु होना चाहिए? 18 वर्ष। हमारे प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है प्रयागराज में, यानी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई, कभी चौड़ाई पहले लिख दिया जाता है फिर लंबाई लिख दिया जाता है, इस तरह कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनता है। तो लंबाई इसका होगा 3 और चौड़ाई 2। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? 51A अनुच्छेद। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 44। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? 315 अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राष्ट्रपति शासन लागू करना राज्य में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 किसके बारे में है? कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया? राजस्थान ने। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार के परामर्श से। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। यह SSC, RO, ARO, PCS सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर।